नमस्कार, मैं दीप्ति दसानी गुरुकुलम ज्ञानोदय विद्यापीठ से आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशलता का अर्थ है ऐसा व्यवहार जो दूसरों के लिए हितकारी हो, दूसरों की संवेदनशील परिस्थितियों में उन्हें सहारा देना, प्रोत्साहन करना, उन्हें संतुष्टि प्रदान करना, यही एक अच्छे व्यवहार की पहचान है। इस पाठ के रचयिता है अनंत गोपाल शेवड़े। अनंत गोपाल शेवड़े जी का जन्म सन 1911 में हुआ था। 1911 में सौसर, छिंदवाड़ा जिले में हुआ था। ये बहुत ही अच्छे उपन्यासकार एवं लघु कथाकार है, जिसमें से उनकी एक प्रसिद्ध रचना है व्यवहार कुशलता। ये इन्होंने बहुत सी रचना लिखी, ये बहुत ही अच्छे कवि हैं। सन 1979 में इनका देहांत हो गया था। ये पाठ हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आपकी पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 5 से दिया हुआ है पाठ 2 व्यवहार कुशलता। पाठ में कुछ कठिन शब्द हैं, जिसे मैं पहले आपको पढ़ा देती हूँ, जिससे क्या पाठ को आपको पढ़ने एवं समझने में सरलता होगी, जो इस प्रकार से आई है। सबसे पहले श्रोता। श्रोता का अर्थ है सुनने वाला। आश्वस्त। आश्वस्त का अर्थ है जिसने भरोसा दिलाया हो। प्रोत्साहन। प्रोत्साहन का अर्थ है उत्साह बढ़ाना। त्रस्त, भयभीत और पीड़ित। शोकग्रस्त। शोकग्रस्त का अर्थ है शोक में डूबा हुआ या शोक में भरा हुआ। परिधि। परिधि का अर्थ है सीमा। कद्र। कद्र का अर्थ है इज्जत। आगे आएंगे। दाद। दाद का अर्थ है प्रशंसा। शिष्टाचार। शिष्टाचार का अर्थ है सभ्य व्यवहार, अच्छा व्यवहार। आत्मतुष्ट, अपने आप में संतुष्ट। विस्तृत। विस्तृत का अर्थ है फैला हुआ। नेक्स्ट, अंतःकरण। अंतःकरण का अर्थ है हृदय। आखिरी, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का अर्थ है अपने आप में विश्वास। आपको पाठ पढ़ना है, मैं आपको पाठ का भावार्थ समझाती हूँ। पाठ को मैंने 2 भागों में विभाजित किया है। सर्वप्रथम मैं आज आपको भाग 1 का भावार्थ समझाऊंगी। मैं भावार्थ समझाना प्रारंभ करती हूँ। एक नवोदय विद्यालय की साहित्यिक सभा थी। साहित्यिक सभा में तरुण, एक नवयुक्त विद्यार्थी थे जो भाषण देने गए थे। वहाँ बहुत सारे भाषण देने के लिए कवि आए हुए थे, जिसमें से एक थे तरुण विद्यार्थी। उन्होंने मंच पे गए और भाषण देना प्रारंभ किया। अभी उन्होंने आधा ही भाषण दिया था कि वो घबरा गए, उनका भाषण लड़खड़ा गया, वह एकदम से डर गए। तभी जो श्रोतागण थे, श्रोतागण मतलब जो सुनने वाले, जैसे अपन कोई भी कार्यक्रम में जाते हैं, नृत्य के, गायन में, तो वहाँ क्या होता है, अपन मंच पे रहते हैं, सामने दर्शक रहते हैं ना। आपने क्रिकेट में भी देखा है, क्रिकेट का गेम होता है, सामने खिलाड़ी रहते हैं। तो क्या हुआ, जैसे ही वो सामने जो श्रोतागण बैठे थे, उन्होंने उनका भाषण सुना, जब वो गड़बड़ा गए तो वो क्या करने लगे, तालियां पीटने लगे, तालियां तेज तेज बजाने लगे। तरुण विद्यार्थी जी ने क्या किया, 5-10 वाक्य बोले और वो रुक गए। वो उतर के मंच से आ गए। वो मंच के पास आए और एक कुर्सी पे बैठे। उसी कुर्सी के बगल में बैठे थे अनंत गोपाल शेवड़े जी। क्यों? क्योंकि उन्हें भी वहाँ पे निमंत्रण दिया गया था, उन्हें भी वहाँ पे भाषण देने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने पसीना पोंछते हुए कहा, किसे कहा? अनंत गोपाल शेवड़े जी से, ये मेरा पहला मौका था, मैंने पहली बार आज भाषण दिया, मंच पे मैं पहली बार आया हूँ। तभी अनंत गोपाल शेवड़े जी ने तरुण विद्यार्थी से कहा, शाबाश, आपने तो पहली बार में ही बहुत हिम्मत वाला काम किया। जब मैंने पहली बार भाषण दिया था तो मैं 2-3 वाक्य ही बोला था और रुक गया था, गड़बड़ा गया था। शुरू शुरू में ऐसा होता है, फिर हमारी आदत बन जाती है। तभी तरुण विद्यार्थी जी ने कहा, सच? क्या आप सच बोल रहे हैं? उनकी थोड़ी सी परेशानी कम हुई। उन्होंने कहा, क्या आप सच बोल रहे हैं? जैसे अपने अपने साथ होता है ना, कभी अपन कुछ करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, कई कार्यक्रम में जाते हैं, तो जब अपन से कुछ मिस्टेक हो जाती है, गलतियां होती है, तो फिर अगर हमें कोई बताता है कि यहाँ पे तुम्हारा, अपन अंदर से हार जाते हैं कि शायद मेरे से गलत हो गया। फिर अगर अपन को जो दर्शक होता है वो बताते हैं, नहीं तुमने बहुत अच्छा किया, तो क्या होता है, अपनी हिम्मत बढ़ जाती है। वैसे ही अनंत गोपाल शेवड़े जी ने तरुण विद्यार्थी जी के साथ किया। फिर तरुण अनंत गोपाल शेवड़े जी ने तरुण विद्यार्थी को कहा, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा भाषण दिया, आपने बहुत अच्छा भाषण दिया। क्या हुआ कि
आपने जो भाषण दिया बहुत अच्छा था। उसमें क्या हुआ कि आप अटके नहीं। लोग क्या होता है, बहुत से समुदाय में जहाँ पे बहुत सारे लोग आए, बहुत ही कम लोग हैं जो मंच पे आकर बिल्कुल भाषण दे सके। बहुत ही सामना करना बहुत आसान नहीं है। तो तरुण विद्यार्थी जी थोड़े से प्रसन्न हुए और वह आश्वस्त हो गए। क्यों आश्वस्त हो गए? क्योंकि अनंत गोपाल शेवड़े जी ने उसे हिम्मत दिखाई, उन्हें भरोसा दिलाया, उनकी हिम्मत लौट आई और आगे चल के वे बहुत अच्छे वक्ता बन गए। बहुत अच्छे वक्ता बन गए मतलब वो बहुत अच्छा भाषण देने लगे। उन्होंने अनंत गोपाल शेवड़े जी को कहा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मुझे प्रोत्साहन नहीं दिया होता तो शायद मैं आज एक बहुत अच्छा वक्ता नहीं बन पाता। जैसे अपनी कक्षा में कुछ विद्यार्थी होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, बट टीचर्स क्या होते हैं, उनके साथ बहुत मेहनत करते हैं। बहुत मेहनत करते हैं तो क्या होता है, एक ना एक दिन वो बच्चे बहुत होशियार होते हैं। तो वो बच्चे हमेशा अपने टीचर्स के एहसानमंद रहते हैं। कहते हैं ना, अगर सर या मैम आपने हमारा ऐसा मुझे सपोर्ट नहीं किया तो शायद आज मैं ऐसा नहीं होता। वैसे इन्होंने उनका बहुत धन्यवाद किया। तो फिर अनंत गोपाल शेवड़े जी ने क्या कहा? अनंत गोपाल शेवड़े जी ने कहा कि जब लोग त्रस्त हो जाते हैं, अपने जीवन में बहुत परेशान हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, शोक में डूब जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उनको सहारा देना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, उन्हें संतुष्टि प्रदान करनी चाहिए। हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति का आत्मविश्वास गड़बड़ा जाता है, होता है ना, हम कॉन्फिडेंस लेवल खो देते हैं अपना। तो हमें क्या करना चाहिए? उनकी परेशानियों को समझना चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दूसरों की परेशानियों में बहुत मजाक उड़ा रहे हैं, मोह मस्ती से तालियां बजा के कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें हिम्मत देनी चाहिए। अगर हम उनको हिम्मत देंगे, सहारा देंगे, तो शायद जो अपनी हिम्मत हार जाते हैं वो उनकी हिम्मत लौट आए। तो अनंत गोपाल शेवड़े जी ने भी तरुण विद्यार्थी के साथ ऐसा ही किया। फिर उन्होंने क्या कहा कि अगर हम किसी के साथ किसी की परिस्थिति में उसकी मदद करते हैं तो हम क्या उसके इंसान के दिल में बहुत विशेष स्थान प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही अगर वो व्यक्ति दूसरों को बताता है तो हमारी क्या लोगों में भी लोकप्रियता बढ़ती है, लोगों के बीच में भी हमारा नाम होता है कि हाँ, कि मैं एक बार ऐसा हुआ था कि हार गया, तो मेरी इनकी वजह से आज जो कुछ हूँ, मुझे इन्होंने ही सहारा दिया था, प्रोत्साहन दिया था, इसीलिए मैं आज बहुत अच्छा वक्ता बन पाया। जो भी अपन के भी होता है ना कि कभी कभी अपनी कोई मदद करता है जिसके कारण अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो अपन कहते हैं ना कि इनकी वजह से आज जो भी हूँ मैं इनकी वजह से हूँ। तो इसी प्रकार तरुण विद्यार्थी जी ने भी अनंत गोपाल शेवड़े जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। हमारा आज का पाठ का भाग 1 यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का भावार्थ मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। तब तक के लिए आपको पाठ पढ़ना है। पाठ 6 के पेज नंबर 6 का आखिरी पैराग्राफ दूसरों से लेके पाठ 7 के यहाँ आखिरी तक आपको पढ़ना है। इसका भावार्थ मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी, जिससे आपको पाठ को पढ़ने एवं समझने में सरलता होगी। तो हमारी अन्य वीडियो के लिए पसंद करें, साझा करें एवं सदस्यता लें। धन्यवाद।